नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश विषय हिंदी ऐच्छिक। कविता है तोड़ो और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। इसका पहला भाग हमने बच्चों पढ़ लिया था। अब हम आज इसमें दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था मूल भाव में कि यह जो तोड़ो कविता है, इसमें कवि ने जो बाधाएं मनुष्य के जीवन में नव निर्माण करते समय आती हैं उसको तोड़ने के लिए कहा है। चाहे वह खेत हो, चाहे वह मनुष्य का मन में हो और मन में बसी हुई जो पुरानी विचारधाराएं, रूढ़ियां या परंपराएं हैं, उसको तोड़ने की बात इस कविता में कही गई है। बच्चों, ये कविता तो बाहर से बहुत ही सरल लगती है, लेकिन वास्तव में इसमें जब आप पढ़ेंगे, इसमें जब अंदर जाएंगे तो इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, बहुत ही गूढ़ बातें हैं और बहुत ही यथार्थ बातें हैं जो कि आपको समझ में आएंगी कि वो मनुष्य के लिए कितनी आवश्यक है। यदि मनुष्य परिश्रम न करे बच्चों, तो वह जीवित रहते हुए भी निर्जीव के समान हो जाता है। जब उसमें कुछ भी कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, सोचने की क्षमता ही नहीं है, जब अकर्मण्यता उसके मन में आ जाती है तो उसका जीवन जो है वो बहुत ही आगे दुखमय हो जाता है, दुखी हो जाता है, वह हमेशा निराश रहने लगता है। तो ऐसा ही इस कविता में है। आगे पहला हमने पैराग्राफ पढ़ा दिया था बच्चों। अब ये दूसरा है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। जब हम यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान दी बच्चों, जब हम किसी बात को 3 बार कहते हैं तो 3 बार कहने का मतलब क्या होता है। किसी इसको एक बार भी कभी कह सकते हैं कि तोड़ो, चट्टानों को तोड़ो, पत्थर को तोड़ो आदि। लेकिन यहाँ पर कवि ने क्या, देखिए आप पंक्ति में लिखा हुआ, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। जब 3 बार किसी बात को कहा जाता है तो इसका मतलब उस पर विशेष बल दिया जाता है, यानी कि यह आपको करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप देखेंगे इन तीनों का भाव जो है वो यही है। कह रहे कि ये ऊसर बंजर तोड़ो, जो भूमि, जो जमीन अनुपजाऊ है, जिस पे फसल नहीं उपजती है, उस पे जो कंकड़ पत्थर हैं, उसको जो ऊसर, जो बंजर भूमि है, उस पे पड़े हुए कंकड़ों को, पत्थरों को वहां से हटाओ, उसको तोड़ो। ये चरती परती तोड़ो। जो चरती मतलब लोग कहते हैं ना कि ये भूमि जो है वो ऊसर भूमि है, बंजर भूमि है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, यहाँ पे गाय और पशुएं जा आकर के चरते हैं, वो चारागाह के लिए जमीन छोड़ दी जाती है। क्यों? क्योंकि वह जो है उपजाऊ नहीं है, उस पर अच्छी फसल नहीं उपजती है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि नहीं, वह जो भूमि है उसको भी क्या करो, उसको भी उपजाऊ बनाने के लायक जो है बनाओ, उस पर परिश्रम करो, उस पर जो भी बाधाएं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी वहां पे बुराइयां हैं, उसको तोड़ो, उसको हटाओ। सब खेत बनाकर छोड़ो। कवि क्या कर रहे हैं बच्चों? कवि यह कह रहे हैं कि जो भूमि अनुपजाऊ भी है उसको भी क्या करो, उसको भी उपजाऊ रूप में ला करके छोड़ो, ताकि उस पर भी फसल जो है वो उपज सके। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। कवि कह रहे हैं कि हर एक मिट्टी में, ये जो धरती माँ है, यहाँ पर मिट्टी में जो है वह क्या है, बीज को पोसने की क्षमता है। इसलिए जब हम उसको उचित तरीके से उसका निर्माण करेंगे, उस पर नव निर्माण करने के लिए परिश्रम करेंगे, तो निश्चित है कि उस धरती से भी हमें कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में भी उर्वरा शक्ति है। बच्चों, यहाँ पे अगर हम इस कविता को मनुष्य से जोड़ें तो ऐसा कहा जाता है कि विधाता ने किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बनाया है जिसके अंदर कोई न कोई विशेष गुण न हो। बस आवश्यकता है उसको सही मार्गदर्शन की और सही अवसर की और उसके क्षमताओं को विकसित करने की।
यदि हम उसे सही वातावरण देंगे तो वह एक समय अपने उन क्षमताओं का प्रदर्शन निश्चित रूप से करेगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये बताया जा रहा है, कवि यह कह रहे हैं कि यदि भूमि बंजर भी है, ऊसर भी है, कंकरीली पथरीली भी है, तब भी परिश्रम करके अपनी अकर्मण्यता को छोड़ते हुए आप उस पर परिश्रम कीजिए और उसको कैसा बनाइए, उसको उपजाऊ योग्य बनाइए। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को। बच्चों यहाँ खोज लिखा हुआ, ये खींच है, करेक्शन है यहाँ पे, तो ठीक कर लेंगे। इसमें प्रिंट करते समय ये गलत है। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, तो यहाँ पर मनुष्य के मन में जो खींच है, यहाँ पे अब आप देखेंगे अभी तक चूंकि जो धरती है उस पे काम करने का जो कार्य है वो किसका है, मनुष्य का है। मनुष्य ही जब काम करेगा, परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, तभी उसको उपजाऊ वो बना सकता है। ऐसे ही बच्चों यह धरती के साथ साथ मनुष्य के मन के संदर्भ में भी यह कविता है कि मनुष्य के मन में जो पुरानी विचारधाराएं, रूढ़ियां या उसको कोई कार्य करने में यदि कोई बाधा आ रही है तो वो बाधाएं उससे वह खींच करके, यानी कि दुखी होकर के, हताश होकर के, निराश होकर के सृजन करने की जो क्षमता उसके अंदर है उसको उसे नहीं खोना चाहिए। अर्थात उसको हमेशा नवनिर्माण करने के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए ताकि वह आगे जो है वो अपने जीवन में बढ़ता रहे। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि गोड़ो गोड़ो गोड़ो। गोड़ो का मतलब आप यहाँ पे ये समझेंगे कि गांव में आप सुनते हैं ना कि खेतों में किसान जो है वो निराई गुड़ाई करता है। तो खेत में अगर बिल्कुल भूमि जो है वो परती है, बंजर है, उस पे ले जा करके अगर बीज आप डाल आएंगे, छिड़क आएंगे तो बहुत अच्छी फसल नहीं होगी। बल्कि उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए उस खेत को, उसकी मिट्टी को उस तरह का बनाना पड़ेगा, उसकी गुड़ाई करनी होगी जिससे उसमें बीज डाला जाए तो उसको एक सही वातावरण मिले और वह बीज अच्छे से जो है वो उसका स्फुरण हो सके। तो इसलिए कवि ने, आप देखेंगे बच्चों, कि तोड़ो तोड़ो से कविता शुरू की थी। तोड़ो तोड़ो से तात्पर्य है कि अगर कोई बाधा है, कोई कठिनाई है, तो उसको तोड़ते हुए हमें कहाँ तक पहुँचना है, गोड़ो गोड़ो गोड़ो, अर्थात उसे ऐसा बना देना है कि उसमें नव निर्माण करने की, उसमें सृजन करने की क्षमता विकसित हो जाए। मनुष्य के मन में नव निर्माण करने की क्षमता विकसित हो जाए, उसमें सृजन करने का सामर्थ्य आ जाए और धरती में फसल को उपजाने का सामर्थ्य आ जाए। तो इस तरह से बच्चों यह कविता जो है वो छोटी सी कविता परंतु सारगर्भित भावों से निहित है। यह कविता आपने पढ़ी, ये आशा है इसका अर्थ आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब आगे कविता से संबंधित, चूंकि जब भी हम कविता पढ़ते हैं बच्चों तो उसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य निश्चित रूप से हमें करना पड़ता है और लिखना पड़ता है बोर्ड की परीक्षाओं में। तो आप इसमें देखेंगे भाव सौंदर्य में ये है, कवि ने नव निर्माण की प्रेरणा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों को नष्ट करने का आह्वान किया है। कई बार बच्चों आप देखते हैं कि समाज के कुछ तबके के लोग जो है काम करना भी चाहते हैं लेकिन वह इस लज्जा, इस डर, इस भय से काम नहीं करते कि इस तरह का कार्य अगर वो करेंगे तो लोग उन्हें क्या कहेंगे। इसलिए वो परिश्रम करने से पीछे हट जाते हैं। उनमें किसी चीज को सृजन करने की क्षमता तो होती है लेकिन सही अवसर उनको प्राप्त नहीं हो पाता और वह कहीं न कहीं अपने मन में उस भाव को आजीवन दबाए रह जाते हैं और अकर्मण्यता के भाव से वह हमेशा दबे रहते हैं, यानी वो परिश्रम फिर करना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं करूँगा, और इस तरह से जो उनका जीवन है वह दुखमय होता चला जाता है। मनुष्य को परिश्रम करने तथा मन में व्याप्त निराशा और खींच को दूर करने
की सलाह देने का भाव प्रकट हुआ है। यहाँ भी बच्चों खींच हो गया है, तो ये खींच शब्द है, इसे आप करेक्ट करके पढ़ेंगे। तो खींच मैं पढ़ रही हूँ, खींच नहीं है, इसे आप भी करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि परिश्रम जो है वो परिश्रम को ही विशेष महत्व दिया गया है। और आप सभी जानते हैं, कहा भी जाता है कि परिश्रम ही जो है वो हर सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम के बच्चों मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। इसके लिए आपने संस्कृत में श्लोक भी सुना होगा कि आपने ये देखा है, उसका मैं हिंदी में आपको अर्थ बता देती हूँ कि यदि सिंह सोया हुआ है और वह यह सोचे कि उसके मुख में हिरण प्रवेश कर जाए, उसको भोजन मिल जाए, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इस तरह से आप देखेंगे उद्यम के बिना, परिश्रम के बिना तो मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बच्चों आपके सामने परोसा हुआ भोजन, परोसी हुई थाली, यदि आप परिश्रम करके उसको निवाले को अपने मुंह तक नहीं ले जाते हैं तो वो बना हुआ भोजन, पकवान भी आपके मुंह तक नहीं पहुंच पाएगा। आगे बच्चों इससे संबंधित थोड़े से प्रश्न हैं इसमें, बाकी अभ्यास प्रश्न के प्रश्न आपको वैसे ही करने हैं। तो पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? पत्थर और चट्टान शब्द मार्ग में आने वाली बाधाओं के प्रतीक हैं। चाहे वह जमीन के संदर्भ में हो, अगर जमीन में हम फसल उपजाना चाहते हैं और जमीन जो है बंजर है, ऊसर है, उबड़ खाबड़ है, कंकरीली है, पथरीली है, तो यह फसल उपजाने में आने वाली बाधाएं हैं। इसको हमें क्या करना होगा? अपने परिश्रम से दूर करना होगा। और ऐसे ही मनुष्य के मन में अगर निराशा है, खीज है, तो उसको भी दूर करते हुए, मन को प्रसन्न करते हुए व्यक्ति को नव निर्माण और सृजन की आकांक्षा से जो है उसको परिपूर्ण होना पड़ेगा, तब जाकर के वह क्या करेगा? अपने जीवन में कोई रचनात्मक कार्य कर पाएगा। कवि को धरती और मन की भूमि में क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं? वही बच्चों कि धरती में यदि कंकड़ पत्थर और कंकरीली चीजें जो है अगर हैं तो वह बहुत अच्छी फसल नहीं उपजा सकती। ऐसे ही मनुष्य के मन में यदि ईर्ष्या, कुंठा भरी हुई है और परिश्रम न करने की चाहत है, कई बार ऐसा देखते हैं ना, चाहत मैंने इसलिए शब्द प्रयोग किया कि कई बार मनुष्य शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है लेकिन वो परिश्रम करना ही नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसके मन में जो खीज है, जो निराशा है, जो कुंठा है, उसको जब तक वो दूर नहीं करेगा तब तक वह भी कोई भी नव निर्माण कार्य नहीं कर सकता। कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से हुआ है और अंत घोड़ों से। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो बच्चों अभी हाल आपको मैंने बता दिया कि कविता का जो तोड़ो तोड़ो रूप है वह शुरू में वह विध्वंसक रूप है उसका, कि जो भी बाधाएं उसके मार्ग में आएंगी उसको क्या करना है? तोड़ देना है, दूर